क्या करूं मैं? आप लोग मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते? और मैं अपने बच्चे को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। तो फिर तुम अपने बच्चे के साथ ही रहना, मुझे भूल जाना। सब कुछ तो दे रखा है अल्लाह ने, किस चीज की कमी है? सुकून की। चुप हो जाओ बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है। जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहती रहो। तुम्हारे बाप के बाजुओं में अभी इतना दम है कि वो अपने बच्चों को कमा के खिला सकता है। तो मैं यहां किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा। चलो बस करो, चुप हो जाओ। तुम इसे अंदर लेके जाओ। रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं रोना है। चुप करो, शाबाश। चलो आओ मेरे साथ, आओ इधर। आ जाओ। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? उसे अकेले जाने क्यों दिया? घर की इज्जत, वो भी रात के इस पहर अकेली गई है। घर की इज्जत नहीं गई है, इस घर से घर की इज्जत का जनाजा निकल गया तुम्हारी वजह से। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बीवी का नहीं तो अपने बेटे का ही सोचते तुम। कोई तो इंसानों वाली हरकत करो। क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या करूं मैं? आप लोग मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते? पहले जबरन मेरी शादी उससे करवा दी, और अब आप चाहते हैं कि मैं उसके साथ खुश रहूं। नहीं रह सकता उसके साथ खुश मैं। और मैं आपको बता चुका हूं, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं। और मोहब्बत ही किया मैंने, कोई गुनाह तो नहीं किया। आप लोग मुझे मेरी मर्जी से जीने क्यों नहीं देते? तो ठीक है, आज के बाद तुम अपनी मर्जी से जीना, और समझना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए मर गए। आज के बाद तुम्हारा हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। अब शनाज और रफीक को क्या मुंह दिखाऊंगा? कैसे सामना करूंगा मैं उनका? ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो दोनों तो बेचारे इतने मासूम हैं कि इस कमबख्त के किए को अल्लाह की रजा समझ के चुप करके बैठे हुए। वरना कोई और होता तो इस बदबख्त को बताता कैसे किसी को छोड़ा जाता है। छोड़ दो, इसको जी लेने दो अपनी मर्जी से। जाओ जी लो। जाओ, दूर हो जाओ हमारी नजरों से। नहीं है ये हमारा बेटा। वो दामन छूट गए हैं, भरोसे टूट गए हैं। अच्छा हुआ आप दोनों के बीच में नहीं बोले, उन दोनों का आपस का मामला था। हाँ, पता नहीं, ईमान को हमेशा मैंने अपनी छोटी बहन की तरह समझा, और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। आर्यन, मुझे लगता है कि ईमान की अपनी गलतियों की वजह से उसका घर खराब हो रहा है। उसने तो बिल्कुल ही बनना संवरना छोड़ दिया, ना ही शाबीर का ख्याल रखती थी। मर्द तो अपनी कमियां पूरी करेगा ना बाहर जाके, अगर उसे घर से नहीं मिल रही तो। ये किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो तुम? उसको इस घर में टाइम मिलता है किसी और चीज का? या वो अम्मी अब्बू का ख्याल रखती है, घर के काम करती है, और अब ये बच्चा। आप कुछ ज्यादा ही तरफदारी नहीं कर रहे उसकी? अगर आपके अम्मी अब्बू ने कुछ नहीं बोला तो आप में इतनी हमदर्दी क्यों जाग रही? महक प्लीज खामोश हो जाओ। आप ही, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। मैं चलता हूँ। आर्यन भाई, मैं अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी तबीयत है? अब बहुत बेहतर है। अच्छा, तुम्हें तो शॉप पे जाना था ना जल्दी, क्या हुआ, गए नहीं? हाँ बस घर जा रहा हूँ, वहां से डायरेक्ट शॉप पर। घर क्यों जा रहे हो? यहाँ से सीधा शॉप पर जाओ। मैं रात से घर नहीं गया फबीहा, अम्मी अबू परेशान हो रहे होंगे। तुम छोटे बच्चे हो ना, जो तुम्हारे अम्मी अबू परेशान हो रहे होंगे। अगर वो उतना ही परेशान हो रहे होते ना तो मैं फोन कर लेते। उन्होंने कॉल की नहीं, तो तुम्हें भी वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा शॉप पर जाओ। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट शॉप पर चला जाऊंगा। खुश? अच्छा अलमीर, ये कुछ पैसे हैं, मैं चाहती हूँ तुम रख लो। ये किस लिए? अरे तुम्हारी शॉपिंग के लिए, तुम अपना थोड़ा हुलिया दुरुस्त कर लो। वैसे भी अब तुम शॉप के ओनर हो, किसी के अंडर थोड़ी काम करते हो, तो दिखने भी ओनर जैसे चाहिए हो ना, नहीं? अच्छा रखो ना ये। ठीक है, मैं कुछ कपड़े खरीद लूंगा, लेकिन फबीहा ऑनेस्टली इन पैसों की जरूरत नहीं थी, इतना तो मैं खुद कर ही सकता हूँ। मीर, डैड ने ये पैसे बहुत दिल से दिए हैं, अगर तुम नहीं लोगे तो उन्हें बुरा लगेगा ना, प्लीज ले लो। तुम्हारे डैड के ऑलरेडी इतने एहसान आते हैं मुझ पर, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इतने एहसान मैं उतारूंगा कैसे। तुम उनके एहसान बहुत आसानी से उतार सकते हो। वो कैसे? उनकी बेटी को खुश रख के। वो पैसे दे दिए ना तूने उसे? हाँ आर्यन, दे दिए थे भाई। और क्या कह रहा है वो, कब तक हो जाएगा काम? भाई तू परेशान क्यों हो रहा है? देख, तू सिर्फ बाहर जाने की तैयारी कर, तेरा काम जल्द से जल्द हो जाएगा। पता नहीं यार, बस अजीब घबराहट सी हो रही है। अबे घबराहट किस चीज की हो रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए ना। हाँ खुश तो मैं हूँ, बस मैं चाहता हूँ जल्दी से वीजा लगे और मैं यहाँ से निकले। ये ले, आप भी चाय पी ले। रख दो। अच्छा ये छोड़े ना, कब से आप सुबह से अखबार देख रही हैं? थोड़ा रेस्ट कर लें, मुझसे बातें करें। क्या बातें करूं तुमसे? अच्छा मुझे ये बताएं कि आप अपनी पहली सैलरी में से मेरे क्या गिफ्ट लेंगी? अच्छा भाई, गांव बसाने और भिखारी पहले आ गए? हाँ, ये क्या बात हुई? मैं आपकी जॉब के लिए इतनी दुआएं कर रही हूँ और आप मुझसे इस तरह बात कर रही हैं। एक बार मेरी अच्छी थी जॉब लग जाए ना, फिर मेरी बहन जो कहेगी उसे दिलाऊंगी। डन? पक्का? पक्का बात। अब बहुत अच्छी है, नहीं बल्कि अब सबसे अच्छी है। अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे फोकस करने दो, ठीक है? जॉब्स ढूंढनी है। चाय तो पी ले। पीती हूँ, एक सेकेंड। अच्छा किया ना तुमने उसे अपने घर से निकाल दिया। वैसे भी ईमान हमारे लिए हर वक्त की एक टेंशन ही थी। पता नहीं मैंने सही किया या गलत। तुमने बिल्कुल ठीक किया, इसमें सोचने वाली क्या बात है? वो मेरे बच्चे को भी साथ ले गई। तो अच्छी बात है ना, ले गई, वरना उसे संभालता कौन? और वैसे भी मुझे ना ये बच्चे नहीं पसंद, हर वक्त रोते रहता है और बंदे का दिमाग ही खराब हो जाता है। और वैसे भी जिसका बच्चा था वो अपने साथ ले गई। महानूर, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा मेरे साथ रहे। तो उसे संभालता कौन? तुम संभालती और कौन? फालतू की बातें मत करो, समझे तुम? मैं क्यों किसी का बच्चा संभालने लगी भाई? महानूर, वो किसी का बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चे को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। तो फिर तुम अपने बच्चे के साथ ही रहना, मुझे भूल जाना। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? देखो, मैं चाहती हूँ कि हम एक साथ रहें,
मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय करना चाहती हूँ। अब ऐसे में तुम्हारा बच्चा हमारे साथ रहेगा तो हम एक दूसरे को वक्त कैसे दे पाएंगे? हाँ, और बच्चा ना अपने माँ के पास है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और हम शादी कब कर रहे हैं? बहुत जल्द। अच्छा किया ना तुमने उसे अपने घर से निकाल दिया। वैसे भी ईमान हमारे लिए हर वक्त की एक टेंशन ही थी। पता नहीं मैंने सही किया या गलत। तुमने बिल्कुल ठीक किया, इसमें सोचने वाली क्या बात है? वो मेरे बच्चे को भी साथ ले गई। तो अच्छी बात है ना, ले गई, वरना उसे संभालता कौन? और वैसे भी मुझे ना ये बच्चे नहीं पसंद, हर वक्त रोते रहते हैं और बंदे का दिमाग ही खराब हो जाता है। और वैसे भी जिसका बच्चा था वो अपने साथ ले गई। महानूर, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा मेरे साथ रहे। तो उसे संभालता कौन? तुम संभालती हो, और कौन? फालतू की बातें मत करो, समझे तुम? मैं क्यों किसी का बच्चा संभालने लगी भाई? महानूर, वो किसी का बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है, और मैं अपने बच्चे को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। तो फिर तुम अपने बच्चे के साथ ही रहना, मुझे भूल जाना। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? देखो, मैं चाहती हूँ कि हम एक साथ रहें। मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय करना चाहती हूँ। अब ऐसे में तुम्हारा बच्चा हमारे साथ रहेगा तो हम एक दूसरे को वक्त कैसे दे पाएंगे? हाँ, और बच्चा ना अपने माँ के पास है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलो बेटा, कोई बात नहीं, इस तरह तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। आर्यन, पानी पिए। पानी पियो, ये लो। मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है? कोई बंदा आर्यन के पैसे लेके भाग गया है। कौन पैसे लेके भाग गया? बंदा जिसने हमारे बाहर का प्रोसेस करवाना था, वो पैसे लेके भाग गया। वो उससे फ्रॉड किया हमारे साथ। ये क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता। ये हुआ है यार, बर्बाद हो गए हम, खत्म हो गए। अल्लाह, हम बाहर कैसे जाएंगे? तुम्हें बाहर जाने की पड़ी हुई है। आर्यन की हालत तो देखो, शौहर है तुम्हारा, सब कुछ लुट गया है इसका। पता नहीं मैंने क्या क्या ख्वाब सजाया था, तो लगता है पूरी जिंदगी इसी घर में गुजारनी पड़ेगी। हाँ, तो क्या मसला है इस घर में? सब कुछ तो दे रखा है अल्लाह ने, किस चीज की कमी है? सुकून की।